अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की वीडियो में तहसीलदार का रिज़ल्ट, असिस्टेंट SNGAD, पंजाब पुलिस असिस्टेंट, इनके इंटरव्यूज़ कब होने जा रहे हैं, कुछ एजुकेटर्स की सीट्स हैं, NTS की कुछ जॉब्स हैं और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो कल मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट के अंदर एक रिट हुई है PMS मिनिस्ट्रियल के ख़िलाफ़, और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने ये रिट की है कि जी हमें भी मौका दिया जाए, सिर्फ परमानेंट लोगों का हक नहीं है, हमारा भी हक है। तो इसके मुतालिक मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। कुछ लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या इनको हक मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। मैंने कल भी क्लियरली ये बात आपको बताई थी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, जो करंट सर्विसेज के जो करंट सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ परमानेंट मुलाजमीन के लिए सीटें आई थी और ये एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा भी एक और मुद्दा भी उठेगा जिसके अंदर मसला बनेगा फ़ेडरल मुलाजमीन का, क्योंकि फ़ेडरल के भी बहुत सारे मुलाजमीन ने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया इस बार, बिकॉज PPSC ने एडवर्टाइजमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का लफ्ज़ लिखा था और पंजाब का लफ्ज़ नहीं लिखा था, जिसकी वजह से फ़ेडरल के बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। कुछ ऑटोनमस बॉडीज़ के कुछ लोग थे, उन्होंने भी अप्लाई किया और वो अप्लाई हो गया। तो PPSC के ऊपर अभी तो ये एक उंगली उठेगी कि जी सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन जब वहाँ पर आपने लिख दिया तो फ़ेडरल के लोग भी एलिजिबल हैं, हालांकि फ़ेडरल के लिए ये है ही नहीं PMS मिनिस्ट्रियल। बहरहाल जो लोग यहाँ पर रिट पटिशन जिन्होंने की है, इनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक थर्ड केस भी मेरे सामने आया। एक तो ये आ गया ना कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का, जिन्होंने रिट कर दी। दूसरा आ गया आपके पास फ़ेडरल के मुलाजमीन, वो भी जो है मसला भी बनेगा, आप देख लेना कुछ अरसे बाद। और तीसरे नंबर पर कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस सबमिट करा दी थी लास्ट डेट में, बट उनका अप्लाई ना हो पाया। तो ये लोग तो PPSC को मेल कर दें, आप लोगों का जो है ना अप्लाई कंसिडर हो जाता है। जिन लोगों की फ़ीस सबमिट हो गई थी बट अप्लाई नहीं कर पाए थे, आप लोगों का अप्लाई कंसिडर हो जाता है। आप देख रहे होते हैं कि बाद में डेट गुजरने के बाद भी कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ रही होती है। तो ये 3 केसेस होंगे। बहरहाल जो लोग रिट में जा रहे हैं उनको अप्लाई करने का मौका PPSC ज़रूर देगा, आप ये देख लेना। चाहे बाद में इंटरव्यू में उनको फ़ेल ही क्यों ना कर दे, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद जी अगर आज के रिज़ल्ट्स को देखें तो कोई रिज़ल्ट्स PPSC ने अनाउंस नहीं किए। कल ही एक बड़ा रिज़ल्ट आया था जो आपके सामने है, पंजाब पुलिस का असिस्टेंट का। इसके अलावा और बाकी जो है ये 2-2 3-3 सीटों वाले थे, वो भी रिज़ल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। बाकी PPSC ने जो आज सिलेबस वगैरह अनाउंस किए हैं, तो उसमें देखने में एक बात ये आई है, फाइनल रिजल्ट्स में भी देखें वही कल वाला एक खड़ा है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई नया रिजल्ट नहीं आया। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल फ़िलहाल जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, आज जितने भी सिलेबस PPSC ने दिए हैं आप वो चेक कर लीजिए प्लीज़। उसके अंदर ये है कि जो क्वालिफिकेशन रेलेवेंट जो स्पेशलाइज्ड कैडर की जो सीटें आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की सीटें आ रही हैं, तो वहाँ पर 100% इंजीनियरिंग के सवाल ही पूछे जाएंगे। अगर कोई अकाउंट्स की सीटें आ रही तो वहाँ पर 100% जो जॉब रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जॉब रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वही दिया जा रहा है, वहाँ पर वो जीके को नहीं डाल रहा, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ PPSC आपको लेकर जा रहा है। बाकी म्यूनसिपल ऑफिसर की अगर आप बात करते हैं, चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, इसके अंदर वही बात है कि आपका 70% जीके और 30% कंप्यूटर यहाँ पर डाल दिया उन्होंने। अब कुछ लोग यहाँ से एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जी हर पेपर में 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का जो है ना अब ये होगा कंप्यूटर। ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल झूठ है। फेसबुक के ऊपर भी ये बात चल रही थी कि जी अब से हर पेपर में कंप्यूटर होगा 20-30 नंबर का। इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है। PPSC कुछ सिलेक्टेड पेपर्स के अंदर ये कंप्यूटर डालता है ज़्यादा, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पेपर में भी कंप्यूटर ज़्यादा डाला गया, म्यूनसिपल ऑफिसर में भी, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। आप लोगों को कंप्यूटर का एक्सपर्ट होना पड़ता है इन जॉब्स के ऊपर काम करने के लिए। म्यूनसिपल ऑफिसर भी जो ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ज़िला इंतज़ामिया, उसके अंडर ही काम कर रहा होता है, ACDC के अंडर ही। और तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी ACDC के अंडर काम करते हैं, लिहाजा उनके लिए कंप्यूटर का जानना बड़ा ज़रूरी है। कल कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि सर क्या तहसीलदार, नायब तहसीलदार की न्यू सीट्स आ रही हैं। सीट्स वैकेंट हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, बट अभी सीट्स अपकमिंग में बिल्कुल भी नहीं है। साल कम अज़ कम लग जाएगा, उसके बाद सीट्स न्यू आ सकती हैं। नायब तहसीलदार की तो अनाउंस हो गई हैं, उनके तो अभी पेपर्स होने हैं, पेपर हो चुका है बल्कि रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन जो नायब तहसीलदार की न्यू वैकेंसीज़ हैं वो जल्द क्रिएट होंगी, मिनिस्टीरियल की चल ही रही हैं, आपको पता है। और यहाँ पर ये इंग्लिश ऐसे के खिलाफ मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि जी इंग्लिश ऐसे खालिस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ कंप्रीहेंशन, कंपोजिशन, इडियम्स, प्रेपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह होने चाहिए 50%, तो आप PPSC को मैक्सिमम एप्लीकेशंस दें तो वो PPSC इसको कंसिडर कर लेगा।
उसके बाद जी आज हमारा जो सुपर प्रीमियम सेशन हमारा चल रहा है उसके अंदर इंग्लिश हमारी जारी है। इंग्लिश का डे 6 हमारा लेक्चर 6 हो चुका है। 1 घंटे का लेक्चर था और यहाँ पर आपको हमने जो वर्ड्स करवाए एस से लेकर जेड तक जितने भी आपकी वोकैबुलरी थी वो सारी की सारी करवाई गई। वीडियो लेक्चर आपको मिला, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल गए। और पीएमएस मिनिस्ट्रियल का जो हमारा सेशन चल रहा है लेक्चर 4 आज उसका लाइव प्रीमियर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेक्चर पड़ा हुआ है। लास्ट वीडियो वही, आप उसको वॉच कर लीजिए। इस्लामिक स्टडीज़ का 50 मिनट्स में हमने आपको लेक्चर 4 दिया, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 1 हिजरी से लेकर 7 हिजरी तक मुकम्मल कवर करवाई गई है। स्पीड थोड़ी सी उस वीडियो की ज़्यादा है तो आप उसको मैनुअल सेटिंग में जाकर कम भी कर सकते हैं। तो नबी पाक की ज़िंदगी 1 हिजरी से 7 हिजरी तक आज मुकम्मल करवा दी गई है। उसमें मिसाक मदीना, मवाक़ात मदीना 1 हिजरी में हुआ, ये अपने आप में एक एमसीक्यूज़ है। 2 हिजरी के अहम वाक़ियात, ठीक है। उसके बाद ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में होती है 624 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, हमने इसकी डिटेल बताई है। ग़ज़वा 3 हिजरी 625 ईस्वी, ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी 627 ईस्वी, बैत रिज़वान सुलह हुदैबिया 6 हिजरी 628 ईस्वी, ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी 628 ईस्वी और सलातीन को नबी पाक ने जो खतूत लिखे थे 7 हिजरी में ये। अब ये जो 5-6 लाइनें लिखी है ना, 7 लाइनें, यहाँ से भी आप देख लीजिएगा कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल के अंदर 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से वो उठा लेगा कि ग़ज़वा खंदक कब लड़ी गई, सुलह हुदैबिया कब हुआ, ग़ज़वा खैबर कब लड़ी गई, सलातीन को खतूत कब लिखे गए। यहीं से 1-2 क्वेश्चन, ये जो मैं ऊपर आपको आउटलाइन देता हूँ ना, समरी देता हूँ टॉपिक्स की, जो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, अगर कोई शख्स सिर्फ यही करता है तो यकीन करें जो 20 से 25 नंबर की इस्लामिक स्टडीज़ आएगी ना पीएमएस मिनिस्ट्रियल में, 5-6 तो यहीं से आ जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो इनको भी ज़रा थोड़ा सा देख लिया करें। तो यहाँ पर आपको इसके पूरे पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सारा कुछ प्रोवाइड किया जा चुका है। कल आप लोगों का रेस्ट डे है, लेक्चर 3 और 4 का परसों आपका टेस्ट होगा। जो मेरे को आप लोग रेस्ट कर लें जी, थक गए होंगे पीएमएस मिनिस्ट्रियल वाले। इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें तो पीपीएससी का आपने प्लानर चेक किया होगा। इसके अंदर ये असिस्टेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर कुछ सीटें थी। इसका 31 जनवरी को इंटरव्यू होने जा रहा है और भी ये काफ़ी कुछ इंजीनियरिंग के कुछ स्पेशलाइज्ड कैडर के इंटरव्यूज़ हैं, ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। तो भाई इंटरव्यूज़ ले रहा है पीपीएससी, रुका नहीं है पीपीएससी पीएमएस की वजह से, पीपीएससी इंटरव्यूज़ ले रहा है। तो जो आपका असिस्टेंट एसएनजीएडी वाला इंटरव्यू है, असिस्टेंट एसएनजीएडी, ज़ाहिर असिस्टेंट एसएनजीएडी का इंटरव्यू पहले होगा और उसके बाद आपका पंजाब पुलिस का जो है इंटरव्यू होगा। तो ये भी बड़े चांसेस हैं कि जी ये फिल अभी इसकी लिस्ट आ जाएगी बहुत जल्द और ये इंटरव्यूज़ भी आपके 1 फ़ेब से ना स्टार्ट हो जाएंगे। फ़ेब का जो फर्स्ट वीक आएगा ना उसके अंदर ये इंटरव्यूज़ हो जाने हैं। तो तैयारी कर लें जी, टिका के मेहनत कर लें। मैंने आपको कल भी कहा था कि जॉइंट वेंचर हमारा चल रहा है लर्न एंड सर्व एकेडमी, साजिद साहब बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मैं भी वहाँ मौजूद हूँ। तो वहाँ पर बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में या फिर आप मुझसे पर्सनली ले लीजिएगा। तो इंटरव्यू भाई होने वाला है असिस्टेंट एसएनजीडी और पंजाब पुलिस का भी, तो तैयारी पकड़ लो। उसके बाद ये मैं खैर पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, स्टूडेंट्स दोबारा पूछ रहे थे कि सर ईडी पैसी की सीटें आ गई हैं या आने वाली हैं। भाई अभी आई नहीं है, अभी एडवर्टाइजमेंट आएगा और ये जो सेकंड में आपके पास रिवाइज्ड सिलेबस है ये वाले लोग एलिजिबल होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैट, सोशियोलॉजी और लॉ। और इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से ये जो मेरे ख्याल है 8 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, मैं इनको गिन कर देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 सब्जेक्ट्स में से तकरीबन वो 5-5 नंबर ज़रब देकर 40 मार्क्स का तकरीबन यहाँ से देगा और जी के यहाँ पर चांसेस हैं कि 60 नंबर का होगा। ठीक है, तो हमारा जो 22 जनवरी से सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर ये जी के पोर्शन आपका इजीली कवर हो जाएगा 60 मार्क्स का। उसके बाद स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर कुछ जॉब्स आई हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जनवरी 2025 है। एजुकेटर्स की सीटें हैं। अर्ली चाइल्डहुड टीचर 15वां स्केल होगा, फीमेल सिर्फ अप्लाई करेंगी। 1188 सीटें हैं, बहुत बड़ी तादाद है। बीएस एजुकेशन वाले या बीएड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए या फिर एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास एजुकेशन में, ADE एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन, और इक्विवेलेंट डिग्री होगी तो वो भी चल जाएगी। रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। 21 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। sts.net.pk के ऊपर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1500 इसकी फ़ी होगी जी। तो मेरे ख्याल है सिंध वालों के फीमेल्स जो है उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। 1188 सीटें थोड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी तादाद है ये। ठीक है जी,
तो तैयारी कर लें भाई, अच्छी सीटें हैं। उसके बाद एनटीएस के अंदर कुछ सीटें आई हैं, सीनियर असिस्टेंट कंटेंट की और असिस्टेंट फाइनेंस की एक सीट है। एनटीएस के थ्रू जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया वहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 30 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चंस, न्यूज़ जो चल रही है फेसबुक के ऊपर ये फेक है। हर पेपर में 30 मार्क्स नहीं होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी किसी पेपर में पीपीएससी ज़्यादा भी ये कर लेगा। उसके बाद जो तहसीलदार के रिज़ल्ट की बात है, आप लोग वेट कर रहे हैं तहसीलदार के रिज़ल्ट का। जिनके भी 40 प्लस हैं वो नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे, और जिनके 70 प्लस हैं ऑफ कोर्स वो मेरिट में ऊपर जाएंगे। तहसीलदार का रिज़ल्ट इंशाल्लाह या तो कल आ जाएगा, कल आपका जुम्मा है, जुम्मे को पीपीएससी रिज़ल्ट अनाउंस करता है। अगर कल नहीं आता तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह तहसीलदार का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और इसका जो सेकंड फेज़ है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो रमज़ान के बाद होगा, लेकिन पीपीएससी रमज़ान में भी टेस्ट कंडक्ट कर लेता है, तो आप अपनी तैयारी इसी हवाले से रखिए। और पीएमएस मिनिस्ट्रियल की जो अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं उसका इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा पेपर्स लेट होंगे, 1.5-2 माह आपको मिल जाएंगे। फिर सेकंड फेज़ जो होगा इंग्लिश ऐसे एंड उर्दू ऐसे का, उसमें भी तकरीबन आपको 15-20 दिन या कम से कम 1 माह मिल जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।